fourth class. I am Madhvi, your SST teacher. Student, today we will do revision of chapter number 3rd. पेज नंबर है आपका 19. MCQ क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. पूरी इंडिया में सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भाखड़ा डैम जो है वो सबसे हाईएस्ट डैम है. सेकेंड, विच रिवर फ्रॉम द डेल्टा ऑफ सुंदरबन. कौन सी रिवर्स जो हैं वो सुंदरबन डेल्टा को बनाती हैं. तो कौन सी रिवर्स हैं? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर्स जो हैं वो सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करती हैं. द नॉर्थन प्लेन आर मेड ऑफ विच सॉइल. जो नॉर्थन प्लेन होते हैं वो कौन सी सॉइल से बने होते हैं? ऑलिवल सॉइल से. विच सिटी इज़ नॉट सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र बेसिन. कौन सी सिटी ऐसी है जो ब्रह्मपुत्र बेसिन में सिचुएटेड नहीं है? शिलोंग भी है, दिसपुर भी है, गुवाहाटी भी है. कौन सी सिटी नहीं है? अम्बाला जो है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में नहीं है. वेयर इज़ कुंभ मेला हेल्ड. कुंभ मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में. अब है मैच 3 कॉलम्स. फर्स्ट है रोहतक एंड अम्बाला. रोहतक और अम्बाला में क्या है? सतलुज बेसिन है, तो आप उस पर फर्स्ट नंबर डालेंगे. फूड बाउल ऑफ इंडिया. फूड बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नॉर्थन प्लेन को. कानपुर एंड वाराणसी. कानपुर एंड वाराणसी में क्या है? ऑन द बैंक ऑफ गंगा. कानपुर और वाराणसी क्या है? गंगा नदी के किनारे पर है. गंगा एंड यमुना. गंगा और यमुना जहाँ पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगम. नॉर्थन प्लेन. नॉर्थन प्लेन में कौन सी सॉइल होती है? ऑलिवल सॉइल. ठीक है. अब नेक्स्ट देखेंगे फिलअप्स हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स. अ डैश इज़ एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये एक ऐसा एरिया है जो रिवर से और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उसके द्वारा, जिसे कहते हैं वाटर्ड होता है, गीला होता है. क्या होता है वो? बेसिन होता है. नॉर्थन प्लेन आर रेफर्ड टू एज डैश बाउल ऑफ इंडिया. नॉर्थन प्लेन को किस रूप में जाना जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप में. द डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थन प्लेन. ये गंगा जो है वो नॉर्थन प्लेन की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है. ठीक है. द डैश एंड डैश फ्रॉम द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो फॉर्म करती हैं. द फेमस हावड़ा ब्रिज अक्रॉस ऑन द रिवर. जो हमारा फेमस हावड़ा ब्रिज है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी पर बना हुआ है. ठीक है. अब है गिव आंसर इन 1 वर्ड. आपको 1 वर्ड में आंसर देने हैं. द ट्रीज फाउंड इन एबिडेंस इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से ट्रीज़ जो हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? जो सुंदरी के ट्रीज़ हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं. द सेकेंड हाईएस्ट डैम ऑफ एशिया. एशिया का सेकेंड हाईएस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा डैम. द ग्लेशियर फ्रॉम विच द रिवर यमुना ऑरिजिनेट. उस ग्लेशियर का नाम बताना है जहाँ से यमुना रिवर जो है वो निकलती है. तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर ऑरिजिनेट होती है. अ होली सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. गंगा जो गंगा नदी का किनारा है उसमें उसके किनारे पर कौन सी होली सिटी है? वाराणसी. द मेन क्रॉप ऑफ नॉर्थन प्लेन. नॉर्थन प्लेन की मेन क्रॉप्स कौन सी है? राइस है. इसलिए नॉर्थन प्लेन को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं या फिर फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. अब है क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंड ऑफ द नॉर्थन प्लेन. नॉर्थन प्लेन्स जो है उसका एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड मीन्स क्या होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितना एरिया कवर किया है नॉर्थन प्लेन ने. द एक्सटेंड ऑफ नॉर्थन प्लेन इज़ फ्रॉम पंजाब टू असम. पंजाब से लेकर असम तक हमारा नॉर्थन प्लेन जो है वो नॉर्थन प्लेन का एरिया है सारा, तो उसका एक्सटेंड क्या होगा? पंजाब टू असम. सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई आर द नॉर्थन प्लेन कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. जो नॉर्थन प्लेन है उसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? बिकॉज द सॉइल ऑफ नॉर्थन प्लेन इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप. क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. अगर हम वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी होती है. इसलिए वहाँ जो हमारा नॉर्थन प्लेन है उसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. नेम द रिवर्स विच फॉर्म द गंगा बेसिन. आपको उन नदियों के नाम बताने हैं जो गंगा बेसिन को फॉर्म करती हैं यानी कि बनाती हैं. गंगा एंड मंदाकिनी. गंगा और मंदाकिनी जो हैं वो हमारे गंगा बेसिन को फॉर्म करती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय संगम. संगम किसे कहते हैं वो बताना है आपको.
मीटिंग प्लेस ऑफ 2 और 3 रिवर्स इज कॉल्ड संगम। जहाँ पर 2 या 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी गंगा और यमुना नदी है जब वो मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। तो कोई भी 2 या 3 नदियाँ जब आपस में मिलेंगी तो वो उसे क्या कहेंगे हम, संगम। लास्ट क्वेश्चन है, वाई आर दी नॉर्थन प्लेन थिकली पॉपुलेटेड। जो हमारे नॉर्थन प्लेन है वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों है, यानी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ नॉर्थन प्लेन आर थिकली पॉपुलेटेड। क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, लाइक वहाँ का वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे जो वाटर है वो बिल्कुल हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी ऑब्वियस है वहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो नॉर्थन प्लेन में जो हमारी कंडीशन है वो फेवरेबल है, इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ करवाया है। आपका होमवर्क है, आप इसे घर से अच्छे से रिवाइज़ करवाएंगे और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।